हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। इससे पहले कि आप में से फिर से कोई बोले कि मैंने फिर से पाकिस्तान के साथ ही कंपेयर किया है, तो अभी क्योंकि थोड़ा सा दूसरे काम में बिजी हूं और ये वीडियो का कंटेंट लगभग तैयार था, इसीलिए आपको ये वीडियो अभी मिल रही है। फ्यूचर में बड़ी कंट्रीज के साथ भी कंपैरिजन के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन में कितनी तरक्की या डेवलपमेंट हो रही है। क्योंकि हम अभी भी डेवलपिंग नेशंस हैं, तो कई एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स भी हमारे लिए फ्यूचरिस्टिक्स है, जैसे कि पॉट टैक्सी या फिर हाई स्पीड रेल। लेकिन फ्यूचर में क्या प्लानिंग है इन दोनों ही नेशंस की, आज जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे रेलवे से। फ्यूचरिस्टिक रेलवेज की अगर बात करेंगे तो हाई स्पीड रेल जरूर लिस्ट में आती है, थैंक्स टू जापान, जिन्होंने 1960s में दुनिया से खत्म हो रही रेलवेज को बुलेट ट्रेन की मदद से एक नई लाइफ दे दी थी। लेकिन फिर भी इतने पहले शुरू होने के बावजूद बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड रेल हम दोनों ही कंट्रीज के लिए आज भी फ्यूचरिस्टिक ही है। लेकिन भविष्य में जरूर ये बुलेट ट्रेन कंट्रीज के अंदर आ रही हैं। भारत में इस वक्त काम हो रहा है प्रोजेक्ट में, तो भारत में तो आना पक्का है, लेकिन पाकिस्तान में आएगी क्या, इसके लिए कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। इसी साल हायर पाकिस्तान के सीईओ हैं जावेद आफरीदी, जिन्होंने कुछ समय पहले अपने सोशल मीडिया पे यह बताया था कि वो लोग इनिशिएट कर सकते हैं एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में, जो कि पेशावर से कराची तक होगा। मतलब अगर ऐसा होता है तो प्राइवेट प्लेयर जरूर इन्वॉल्व रहेगा प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट की पिछली गवर्नमेंट में लीडर्स ने यह बोला भी था कि पाकिस्तान अभी बुलेट ट्रेन अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये चीज उस समय भी एक्सप्रेस की थी जब ये बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट का आइडिया जावेद आफरीदी के सोशल मीडिया पे आया था। नाउ प्रोजेक्ट के हिसाब से उन्होंने बोला था कि पूरा कॉरिडोर पेशावर टू कराची मोटरवे के साथ साथ चलेगा। टोटल प्रोजेक्ट की लेंथ होगी 1872 किलोमीटर्स, जिसमें ट्रेन की ऑपरेटिंग स्पीड 350 यानी 350 किलोमीटर्स पर आवर ही रहेगी। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट और ये प्राइवेट प्लेयर जो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वो अगर इसके लिए तैयार हो भी जाते हैं, तब भी बुलेट ट्रेन अभी भी एक काफी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट ही रहेगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट का अप्रूवल, स्टडी रिपोर्ट्स, फिर सबसे बड़ा डिसीजन, आखिर प्रोजेक्ट तैयार करेगा कौन। वैसे इसका आंसर मुझे शायद पता है, क्योंकि वो हो ना हो चाइना ही होगा, लेकिन फिर भी इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन इंडिया का क्या, प्रोजेक्ट आ रहा है ये तो पक्का है, लेकिन कब। काम प्रोजेक्ट में डिले हुआ है, जितनी जल्दी इनिशियली सोचा गया था उतनी जल्दी तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन 2026 या 27 तक ये प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू होता हुआ दिख जाएगा। मुंबई अहमदाबाद वाला वो पहला कॉरिडोर है जिसमें बुलेट ट्रेन सबसे पहले चलेंगी। उसके अलावा भी काफी सारे कॉरिडोर्स इस समय प्रपोज कर दिए गए हैं, जिनमें से कुछ में काम भी शुरू हो गया है और कुछ का कंप्लीशन टारगेट 2030 और कुछ कॉरिडोर्स का 2050 के आसपास का है। अब अगर रेलवेज की बात कर ही रहे हैं तो मैं मेट्रोस को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। लेकिन हाँ, ये बात अच्छी है कि मेट्रो ट्रेन दोनों ही कंट्रीज के लिए ऐसा कोई फ्यूचर का प्रोजेक्ट तो नहीं है। दोनों ही कंट्रीज में मेट्रो ट्रेन चलती हैं। इंडिया की काफी पहले शुरू हो गई थी, दुनिया से तो खैर हम पीछे ही थे, लेकिन फिर भी 1984 में हमने कोलकाता से अपनी पहली मेट्रो की शुरुआत कर दी थी, जिसके बाद दिल्ली मेट्रो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। काफी सक्सेसफुल मेट्रो सिस्टम माना जाता है दिल्ली का, और धीरे धीरे ये मेट्रो ट्रेन देश भर में फैलती चली गई। और अभी भी इस वक्त कई शहरों में मेट्रो ट्रेन का काम चालू है और कई शहरों में एग्जिस्टिंग सिस्टम को एक्सपेंड किया जा रहा है। फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जा रही है, यानी मेट्रो ट्रेन सिस्टम फ्यूचर में अभी काफी टाइम तक रहने वाले हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। और इसीलिए पाकिस्तान में भी पिछले साल फाइनली उनका पहला मेट्रो ट्रेन का सिस्टम शुरू हुआ है लाहौर में। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, जो कि सीपैक प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में बनाई गई है, लगभग 27 यानी 27 किलोमीटर्स का ट्रैक इस प्रोजेक्ट में बनाया गया है और अभी ये ऑपरेशनल हो चुका है। लेट है तो हाँ, दुनिया के मुकाबले बहुत ज्यादा लेट है। फ्यूचर की प्लानिंग की बात करें तो और दो प्रपोज्ड लाइंस हैं, जिनमें एक है ब्लू लाइन और दूसरी पर्पल लाइन। ब्लू लाइन को 24 किलोमीटर प्रपोज किया गया है और पर्पल लाइन को 32 किलोमीटर एयरपोर्ट रेल लिंक के साथ। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स की इनके अलावा और कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। कब तक बनेंगे या प्रपोज ही रह जाएंगे, फ्यूचर में ही पता चलेगा। चलिए एक और ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, थोड़ा बहुत सिमिलर है रेलवे से, लेकिन कंप्लीटली फ्यूचरिस्टिक है। हमारे ताऊ जी के बुआ के बड़े बेटे के छोटे पोते इलॉन मस्क जी का आइडिया है हाइपरलूप, एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसमें इस वक्त दुनिया के कई देश लगे हुए हैं, लेकिन ऑपरेशनल ये किसी के पास भी नहीं है। आपको अगर नहीं पता तो हाइपरलूप एक बिल्कुल अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें कुछ पॉड्स जिनमें लोग बैठ सकते हैं वो वैक्यूम सील ट्यूब के अंदर से ट्रेवल करती है, जिस वजह से ये बहुत फास्ट होता है। 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार हाइपरलूप पकड़ सकती है। लेकिन ये इस वक्त नहीं है किसी भी कंट्री यानी इंडिया या पाकिस्तान के पास। इंडिया में जरूर इस प्रोजेक्ट को लेकर के काफी एक्साइटमेंट दिखाया गया
किया था पास्ट में, लेकिन टाइम के साथ काफी कुछ चेंज हो गया, जिसमें सबसे बड़ा चेंज हुआ गवर्नमेंट। सेंट्रल की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेट की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई से पुणे हाइपरलूप एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो सबसे पहले बनकर तैयार हो सकता था, लेकिन महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि लास्ट इलेक्शन में गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, यानी पॉलिसीज का इफेक्ट प्रोजेक्ट पे भी पड़ा और प्रोजेक्ट काफी ज्यादा डिले हो गया। लेकिन फिर भी वर्जिन हाइपरलूप अभी भी बोल रही है कि इंडिया के अंदर हाइपरलूप आ सकता है, लेकिन लेट होगा। कुछ दिन पहले नीति आयोग के एक मेंबर ने भी इस पे बात करते हुए बोला था कि हमारे पास रिसर्च की भी कैपेबिलिटी है हाइपरलूप के लिए, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए अभी फॉरेन कंपनीज को यहाँ पर हाइपरलूप लाने के लिए अलाउ कर देना चाहिए और फ्यूचर में हम लोग खुद इस पर काम कर सकते हैं। लेकिन कैसे और क्या होगा इसमें कुछ श्योरिटी से मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी इस डिकेड यानी 2030 तक आते आते शायद उम्मीद जरूर है कि हमें इंडिया में हाइपरलूप देखने को मिल सकती है। भले ही सबसे पहले यहाँ पर ना आए क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक नई टेक्नोलॉजी आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। जबकि पाकिस्तान का केस काफी उल्टा है इस बारी, क्योंकि वहां कोई डिस्कशन ही नहीं है हाइपरलूप को लेकर ऑफिशियली। पाकिस्तान के लिए मैंने हाइपरलूप से रिलेटेड चीजें ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसी जानकारी मुझे नहीं मिली जिससे कॉन्फिडेंटली ये बोला जाए कि पाकिस्तान के अंदर हाइपरलूप आ सकती है। इसीलिए अभी के लिए फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में हाइपरलूप का पाकिस्तान में आने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज का शायद चांस जरूर दिख रहा है, जो कि है ऑटोनोमस कार्स, यानी ऐसी गाड़ियां जो खुद चल सकती है, मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ये टेक्नोलॉजी भी आज हमारे पास है। पूरी दुनिया में भले ही उतने बड़े स्केल पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले पाकिस्तान से न्यूज थी कि एक मोटर कंपनी ने ऑटोनोमस कार्स को पाकिस्तान में टेस्ट करना शुरू कर दिया है। MCM यानी मास्टर शंगन मोटर्स ने ये टेक्नोलॉजी यूनिक टी नाम की एक गाड़ी पे टेस्ट की थी, जो कि इनके प्रोडक्ट सीरीज यूनिक का पहला व्हीकल था, जिसमें काफी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज बताई गई हैं। लेकिन इंडिया का क्या? तो इंडिया में खुद के भी काफी स्टार्टअप्स है जो कि इसी चीज पे काम कर रहे हैं, जैसे कि फ्लक्स ऑटो या फिर फिश आई बॉक्स। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त इंडिया में जिसके बारे में शायद लोग जान रहे हैं वो है टेस्ला, जिसकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स अवेलेबल है, वो इंडिया में भी अपने ऑपरेशन शुरू करने वाली है। अभी हुआ तो नहीं है, लेकिन जल्द ही शायद शुरू हो जाए। यानी इस सेल्फ ड्राइविंग कार्स के कंपैरिजन में किसी कंट्री को बाहर निकाल देना पॉसिबल नहीं होगा। इंडिया के अंदर काम जरूर ज्यादा हो रहा है इस टेक्नोलॉजी पे, लेकिन पाकिस्तान में एटलीस्ट कोई तो है जो कि इस पे काम कर रहा है। लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अलावा एक और तरह की कार्स है जिनको फ्यूचरिस्टिक माना जाता है और बहुत पहले से माना जा रहा है, लेकिन अभी तक भी हम लोग उसको कमर्शियली ऑपरेशनल नहीं करवा पाए। बात कर रहा हूँ फ्लाइंग कार्स की। आज के समय में फ्लाइंग कार्स तो दुनिया में अवेलेबल हैं, लेकिन इनको नॉर्मल कार्स की तरह इस्तेमाल करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि ये गाड़ियों के बेसिक फंडे को ही तोड़ देती हैं। ये जमीन में नहीं चलती बल्कि हवा में उड़ती हैं। इसीलिए कमर्शियली शुरू होना इन कार्स के लिए उतना ही मुश्किल है। इम्पॉसिबल भले ही ना हो, लेकिन एक गाड़ी को जमीन में चलाने और हवा में उड़ाने में काफी फर्क है और बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। लेकिन इंडिया इस पर काम कर रहा था और अभी भी कर रहा है। इसी साल यूके में हुए हेलिटेक एक्सपो 2021 में विनाटा एरो मोबिलिटी, ये इंडिया की ही एक फ्लाइंग कार कंपनी है, जिन्होंने अपनी पहली ऑटोनोमस फ्लाइंग कार वहां पर दिखाई। ऑनेस्टली ये कार देखने में बहुत बढ़िया है, 2 सीटर जरूर है, लेकिन पूरी की पूरी सेल्फ फ्लाइंग कार है, यानी ह्यूमन इंटरवेंशन की कार को कोई भी जरूरत नहीं होगी। सिर्फ डेस्टिनेशन यानी कहां जाना है यही डालना पड़ेगा और परफेक्ट रूट एनालाइज कर कार अपने आप वहां तक ले जाएगी। यानी ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि फ्यूचर में इस तरह की चीजों को फ्लाइंग टैक्सी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाए, जो कि फ्यूचर में बहुत हद तक चांसेस हैं कि पॉसिबल है। अब अगर पाकिस्तान की बात करें या नहीं करें, रहने दें, क्योंकि फ्लाइंग कार्स पाकिस्तान में अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कारण सिर्फ 2-3 ही है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है वहां जो इस पे काम कर रही हो। मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिली। तो अगर है और किसी को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरा कारण ये कि वहां पर फ्लाइंग कार्स का प्राइस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि कल के कल अब फ्लाइंग कार्स की सर्विसेज दुनिया में शुरू नहीं हो रही है कि हम बोलें कि प्राइस ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है पाकिस्तान की अप्रोच सेम ही रहेगी। यानी या तो ये होगा कि प्राइसेस बहुत ज्यादा होंगे जैसे उनके नॉर्मल गाड़ियों के भी है। पाकिस्तानी रुपयों में 8 लाख की गाड़ी में आपको एयर बैग नहीं मिलता है, समझ रहे हो। इंडिया में लोग दंगे कर देंगे अगर ऐसा किसी कंपनी ने किया तो, और इसका कारण मेन यही है कि वहां मोनोपोली है। एक ही कंपनी की नहीं है, लेकिन सिर्फ 4-5 या 5-6 कंपनी ही है, यानी कोई हेल्दी कंपटीशन नहीं है मार्केट में। और इकोनॉमी के हालात और जो रुपया गिर रहा है वो दोनों तरफ से और ज्यादा मार रहा है। इसीलिए जहां तक बात है फ्लाइंग कार्स की तो मुश्किल है। फिर भी फ्यूचर देखा किसने है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो बस ये थोड़ी सी अलग वीडियो बनाई मैंने, आशा है आपको पसंद आई होगी। और अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।